रेलवे में जमीन के बदले नौकरी केस में उलझे लालू यादव को पटना स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया था, जहां 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव बुधवार को ईडी के दफ्तर में पेश हुए और उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। ये दूसरी बार था जब लालू यादव को पटना स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े करीब दर्जन भर सवाल लालू यादव से किए गए। पूर्व रेल मंत्री अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे और लालू यादव से ईडी के अधिकारियों ने अलग अलग पदों पर हुई भर्ती और उनके लालू के परिजनों से संबंधों को लेकर भी सवाल किए। सूत्र बताते हैं कि लालू यादव से ये पूछा गया कि आपकी बेटी, पत्नी और बेटा के नाम जमीन करने वालों के बेटे और भतीजे को रेलवे में नौकरी कैसे मिल गई। अब बात करते हैं कि लालू से कौन कौन से अहम सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले राबड़ी देवी के नाम जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद ही संजय रॉय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी कैसे मिली। दूसरा, किरण देवी ने अपनी जमीन महज 3.70 लाख में उनकी बेटी मिसा भारती को क्यों बेची। तीसरा, हजारी राय के भतीजे दिलचंद्र कुमार और प्रेमचंद्र कुमार की नौकरी वेस्टर्न रेलवे में कैसे लग गई। चौथा, जब राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद ही कैसे उन तीनों को मध्य रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। पांचवा, और महुआ बाग निवासी संजय राय ने भी क्यों अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को ही महज 3.75 लाख रुपए में बेच दी। बता दें कि ईडी ने लालू से पूछताछ करने से एक दिन पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव को तलब किया था और दोनों से करीब 4 घंटे पूछताछ की गई थी। सूत्रों का कहना है कि लालू से पूछताछ से पहले ईडी के अधिकारियों की टीम पिछले 2-3 दिन में इस मामले से संबंधित जमीन मालिकों से भी जाकर मिली और पूरी जानकारी ली थी। वहीं ईडी की पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे परिवार को इससे डर नहीं लगता। ये पहली बात नहीं है जब ईडी पूछताछ कर रही है। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।